राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि दया भी दूसरों पर सोच समझ कर दिखानी चाहिए। कुछ समझे आप लोग? अगर नहीं तो मेरी वीडियो एंड तक सुनिएगा, पूरी देखिएगा। और यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक मैंने शेयर कर दिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन में। कृपया चेक कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करके दूसरों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, कभी सोचा है कि आजकल लोग दया तो दिखा देते हैं दूसरों की एक्टिंग देख के, दूसरों की परिस्थितियां देख के, लेकिन वो परिस्थितियां एक्टिंग हैं यानी कि नकली हैं या असली, ये कैसे पहचानेंगे भला? हमेशा एक बात ध्यान रखना, क्योंकि इंसान का स्वभाव इतना मतलबी और स्वार्थी हो चुका है, जो कि सभी जानते हैं। उसकी वजह से इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। और आजकल गिरने का लेवल इतना हो गया है कि लोग आपको बर्बाद करने में या आपसे आपकी समृद्धि छीनने में, आपसे कुछ भी मांगने के लिए बहाना, या कह लीजिए बहाने के रूप में ऐसी ऐसी एक्टिंग करेंगे जिससे कि आपको उन पे दया करनी ही पड़ जाए। लेकिन वो दया भी कहाँ और किस हद तक और किस पर दिखानी है, इस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए आप। क्योंकि मतलबी और स्वार्थी युग में दया भी ना उस इंसान के लिए बचा के रखिए जिसको इसकी सही में जरूरत है। क्योंकि जो दया जिस पर आप दिखा रहे हैं वो किस हद तक सच है, किस हद तक एक्टिंग कर रहा है, आपकी दया पाने के लिए नहीं, आपकी जो चीजें उसकी आंखों में खटक रही हैं उनको पाने के लिए, उनको लूटने के लिए। इंसान हर तरीके से कोशिश करता है कि जरूरत है, ये है, वो है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपके जो हक की चीज है, कभी किसी को उससे साझा मत करना दया के फलस्वरूप। कि भाई दया आ गई तो आपने अपनी पाई हुई समृद्धि किसी को दे दी। नो, गलत। क्योंकि सामने वाला चाहे कितने भी बहाने बनाए कि उसकी फैमिली है, उसका ये है, उसका वो, लेकिन भगवान ने सबको सबके हिसाब से फैमिलीज, प्रॉब्लम्स और बहुत सी परिस्थितियां दी हैं। तो अगर दूसरे के साथ कैसी भी परिस्थिति है तो वो उसके हिसाब से है, लेकिन उसकी हर परिस्थिति चाहे वो खराब हो या अच्छी हो, उसके जिम्मेदार आप थोड़ी ना है। आप जो अपने कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार अगर आपके साथ कोई परिस्थिति खड़ी होती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसके आप जिम्मेदार हैं, ना कि दूसरे के साथ कोई परिस्थिति खराब होती है, अच्छी होती है, उसके। कहने का मतलब सिंपल है, दया कीजिए, दया करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट किस पे दया कर रहे हैं ये तो देखिए। क्योंकि आजकल लोग अपने फैमिली का दुहाई देके, अपनी प्रॉब्लम्स की दुहाई देके कई बार आपका गलत फायदा उठाने से चूकते नहीं, उनका जमीर चूकता नहीं। ऐसे लोग आदतन अपराधी बन जाते हैं क्योंकि उसमें आपकी दया का सहयोग जुड़ा होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अपनी दया का सहयोग देकर ऐसे अपराधियों को जन्म ना दीजिए। क्योंकि ऐसे अपराधी सबसे पहला अपराध आपका दिल दुखाने, आपको धोखा देने का करेंगे। ये बात बिल्कुल सच है, चाहे तो आप अपना के देख लीजिए, लेकिन वो अपनाना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। इसलिए जो उचित है वैसे ही चलिए। भाई, सामने वाला अगर आपको लग रहा है जेन्युइन है, उसको जरूरत है या कोई बात है या ऐसी चीजें हैं जहां वाकई में बंदा नीडी है किसी भी चीज का, तो वो आपकी कॉन्शियस क्या कहती है, आपकी परिस्थिति क्या कहती है। ये नहीं कि सामने वाले ने प्रॉब्लम बता दी और आपके पास चाहे उसकी व्यवस्था हो या ना हो और आप तैयार हो गए, नहीं। क्योंकि सामने वाला भी आपको
दया दिखाने के लिए ना आजकल लोगों का ट्रेंड बन गया है कि लोग ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं, ऐसे ऐसे नाटक नौटंकी करते हैं कि आप उन पर जबरदस्ती वो करिए जो उन्होंने कह दिया। मतलब दया भी करिए तो छीन कर लेना चाहते हैं आजकल लोग। तो अपनी दया को इतना सस्ता बना लेंगे क्या आप कि अपनी कमाई हुई समृद्धि, अपनी कमाई हुई मेहनत, दूसरे के नौटंकी, दूसरे के अपराध वाली प्रवृत्ति, दूसरे के जो गलत अंदर से परिस्थितियां उसके उत्पन्न हो रही हैं, उसकी दिमाग गलत जो कह रहा है उसको सपोर्ट कर देंगे अपनी दया देके? नहीं ना। अगर इतने ही दयावान हैं तो दया उन पे कीजिए जो पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं फिर भी उनका कुछ नहीं हो पा रहा, जो वाकई में दया के पात्र हैं, जो मजबूर हैं कि करने पर भी, कोशिशें करने पर भी वो अपनी जो कोशिशें हैं उनको परिणाम स्वरूप वो चीज नहीं मिल पा रही और वो असहाय हैं। ऐसे लोगों के लिए सोचिए ना, जो लोग सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे धोखेबाजों के लिए सोचकर अपनी दया और अपनी समृद्धि और अपने जो मेहनत है उसको क्यों दूसरे पर लुटा रहे हैं? इस बात पर कभी विचार कीजिएगा, क्योंकि इस बात पर विचार करने के लिए तो बहुत लोग होंगे। आजकल ट्रेंड जो बन गया है लोगों का कि आपकी दया के रूप में आपकी समृद्धि को छीनना और आपकी समृद्धि आंक कर अपने हिसाब से छीनना कि भाई अभी इतना छीनना है, कल इतना छीनना है। कुछ समझे हों और कुछ रिलेट कर पा रहे हों तो कह दीजिए राधे राधे, नहीं समझे तो दोबारा सुनिए। और दया थोड़ा सोच समझ के कीजिए। आजकल सबको भगवान ना सबके कर्मों की सजा देता है, फल देता है। अगर दूसरा अपना कर्म कर रहा है उसको उस हिसाब से चीजें मिल रही है ना, तो कितना जरूरी है परिस्थितियां क्या कह रही हैं, कहाँ आपको क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए उसका डिसीजन भी आप ही लीजिए। दूसरे को इतना फोर्स या हावी मत होने देना कभी भी कि वो दया भी आपसे छीन कर ले। ऐसे लोग बहुत होंगे, सबकी जिंदगी में होंगे, इसलिए कहा। कुछ समझे हो तो कह दीजिए राधे राधे ना। राधे राधे।